हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 8 लेबर लेजिस्लेशन ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। सो यहाँ पे नाम में ही है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, यानी कि यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द रेम्यूनरेशन। सो ये रेम्यूनरेशन, यहाँ पे आपको जो भी वेजेस मिलता है, आपको जो भी सैलरी मिलता है, वो इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल बात यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि डिफ्रेंशिएट होता था पहले बिटवीन the salary that is paid to a male and the salary that is paid to a female. So, अगर आप सिमिलर नेचर का वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ये पूरे एक्ट का देखो निचोड़ यही है कि सिंपल, अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हो, इक्वल नेचर का वर्क कर रहे हो, तो आपको जो है सैलरी भी इक्वल ही मिलना चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। सो ये पूरे एक्ट में जो है यही बातें कही गई हैं। Equal remuneration to male and female workers for the same amount of work and of a similar nature, ताकि किसी भी प्रकार का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो on the basis of their gender. It also seeks to prevent any discrimination on the grounds of their gender against women in the मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर। इसके अलावा जो है किसी भी ग्राउंड में, किसी भी बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्रमोशन में आप बोल रहे हो कि भाई मेल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है तो उनको करते हैं प्रमोट, फीमेल को नहीं करते। ये चीज बिल्कुल भी गलत है। आप जो है यहाँ पे आप एफिशिएंसी देखोगे, अगर फीमेल जो है वो आउटपुट ज्यादा दे रही है, वो प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा है, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, डूइंग द सेम जॉब एज द अदर एम्प्लॉय हु इज अ मेल, तो आप जो है एफिशिएंसी के बेसिस पे आप फीमेल को ही प्रमोशन दोगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, चाहे आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, चाहे आप प्रमोशन कर रहे हो, चाहे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, या फिर चाहे आप ट्रांसफर ही क्यों ना कर रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ पे सिंपल ये पॉइंटर्स हैं एक तरीके के। यहाँ पे 3 पॉइंटर्स मेनली इस यूनिट में जो आपके बुक्स में दिया गया है, उसमें 3 पॉइंटर्स में जो है इस एक्ट को उन्होंने खत्म कर दिया है। उसमें सबसे पहला पॉइंटर में वो लोग यही बोल रहे हैं कि इक्वल रेम्यूनरेशन जो है वो मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो, इक्वल वर्क होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। सो बट फॉर दैट पर्पस यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि नो एम्प्लॉयर इज टू रिड्यूस द रेट ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर एनी अदर वर्कर। किसी और वर्कर का पैसा नहीं कि इक्वल करने के लिए किसी और का तनख्वाह काट के इन लोगों का इक्वल करने के लिए दे रहे हो, ऐसा आप नहीं करोगे। अगर एक एस्टेब्लिशमेंट में मेल और फीमेल एम्प्लॉयड है, अगर वो सिमिलर नेचर का काम कर रहे हैं, तो आप उनको तनख्वाह भी क्या दोगे, तनख्वाह एकदम सिमिलर दोगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंटर था। जो यहाँ पे सेकेंड बात की गई है, दैट इज रिगार्डिंग नो डिस्क्रिमिनेशन इज टू बी मेड वेदर रिक्रूटिंग मेन और वुमेन वर्कर। तो चाहे आप जो है अपॉइंटमेंट के टाइम, आप रिक्रूटमेंट के टाइम जो है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि या तो मेल को ही एम्प्लॉय करो या फिर क्या, या तो विमेन एम्प्लॉय को ही रिक्रूटमेंट में करो, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। आप रिक्रूटमेंट करते टाइम ये देखोगे कि नेचर ऑफ जॉब कैसा है, और वो नेचर ऑफ जॉब के लिए जो बेस्ट क्वालिफाइड बंदे हैं उनको आप रखोगे विदाउट सीइंग कि कौन वुमेन है कौन मेल है। सो चाहे वो रिक्रूटमेंट की बात हुई, चाहे प्रमोशन की बात हुई, चाहे ट्रेनिंग देने की बात हुई, चाहे ट्रांसफर की ही बात हुई, हम जो है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे अगेंस्ट वुमेन। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे जो है प्रोहिबिटेड, लॉ बोलता है कि उस सेक्टरों में जो है वुमेन को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, तो उस सेक्टर में आप वुमेन को बिल्कुल भी एम्प्लॉय जो है वो आप नहीं करोगे। सो अगर जो है ये एक तरीके का अगर लॉ के अंदर एक प्रोहिबिशन है, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, कोई प्रोहिबिशन होगा कि लॉ में ही बोल रखा है, तो आप नहीं करोगे। ऑब्वियसली हम लॉ के खिलाफ तो यहाँ पे जा भी नहीं सकते।
इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा एक एडवाइजरी कमिटी जो है वो भी सेटअप कर सकता है, ये देखने के लिए कि जो एडवाइजरी कमिटी की पहले हम बात कर लेते हैं। एडवाइजरी कमिटी में दे आर टू कंसिस्ट ऑफ not less than 10 persons each to be nominated by the appropriate government, जिसमें कि of which 1/2 shall be women। so at least 10 people होंगे, उनमें से 1/2 जो है वो वुमेन होगा, और ये जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ही तय करेगा। तो यहाँ पे इस एडवाइजरी कमिटी का काम क्या है? इस एडवाइजरी कमिटी का काम बस यही है कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसको जो है एक तरीके का बताते रहना कि वुमेन का जो है रिप्रेजेंटेशन ताकि प्रॉपरली हो इन एनी एरियाज ऑफ वर्क, इन ऑल एरियाज ऑफ वर्क वुमेन का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके का हो। सो सेकेंड पॉइंटर आपका यही है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के अंदर की देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन when you are recruiting men or women workers। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंटर है दैट इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट्स। अब कंप्लेंट्स वगैरह होता रहता है, वुमेन कभी कभी कंप्लेंट करती है या फिर मेल भी कंप्लेंट करते हैं, तो ये सब कंप्लेंट को डील करने के लिए हम कौन डील करेगा इसको? तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो अपॉइंट करेगा ऑफिसरों को नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर। तो इनका जो है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो रहेगा वो बंदा एटलीस्ट एक लेबर ऑफिसर रहेगा, ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है कंप्लेंट को हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे कंप्लेंट्स आता है विथ रिगार्ड टू कॉन्ट्रवेंशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर किसी एम्प्लॉय को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको लगता है कि भाई एक्ट में जो लिखा गया है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो जाके कंप्लेंट कर सकता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। इसके अलावा देयर आर मेनी क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एट इक्वल रेट्स टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स फॉर द सेम वर्क और फॉर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। तो यहाँ पे मेल और फीमेल में से किसी को भी लगता है कि भाई मेरे को जो है सैलरी कम मिल रही है, मैं एक लड़का हूं और मेरे को जो है वो लड़की से कम सैलरी मिल रही है, ऐसा क्यों भाई, काम तो मैं भी वही कर रहा हूं। तो ऐसे केस में अगर आपका डिस्प्यूट हो रहा है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं सुन रहा, तो इस केस में जो है यू कैन गो टू दैट ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट की बात कही गई है ऑफ अथॉरिटी विद डीलिंग विद ऑल द कंप्लेंट्स। तो अगर एक्ट के खिलाफ, एक्ट में जो लिखा हुआ है वो फॉलो नहीं हो रहा है, या फिर आपको ही खुद लगता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है आप यहाँ पे जा सकते हो। सो यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। आपके बुक्स में भी बस ये 3 पॉइंटर देके ही जो है इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। तो ये ज्यादा बहुत इजी सा, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ये वाला। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.